हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मालामाल वीकली में आप सभी का स्वागत है। लेकिन स्वागत करने से पहले आपको बता दूं, ये मालामाल वीकली उन्हीं के लिए होने वाला है जो टर्म्स एंड कंडीशन का ध्यान रखेंगे, जो टर्म्स एंड कंडीशन को अप्लाई करेंगे इस वीक में, जो होने वाला है 20 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर के बीच में। हम बात करेंगे जेमिनी लग्न और मून साइन के लिए। अगर आपका मिथुन लग्न है, मिथुन चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आपका लग्न है तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मून साइन या चंद्र राशि ही आपकी मिथुन है तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग हम देखते हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे, एक अंडरस्टैंडिंग हम देखते हैं हमारे आसपास जो फिजिकल लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं, उसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हमें दोनों ही चार्ट को मर्ज करना पड़ता है, लगन को और चंद्र कुंडली से। दोनों ही चार्ट में अगर कोई राजयोग दिख रहा है, कोई इवेंट दिख रहा है, तो वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है कि उसका होना लाजमी है। मालामाल वीकली बताने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने होंगे। हम बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, लक के बारे में और उस रेमेडी के बारे में जो आपके लिए हो सकती है रामबाण। वो रामबाण रेमेडी के साथ साथ आपको बताएंगे कि आपका मून कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, क्योंकि हमारी वीडियो होती है मून ट्रांजिट, और मून ट्रांजिट करता है एक राशि को 2 से ढाई दिन के अंदर। तो जब ये मंथ स्टार्ट होगा, ये वीक स्टार्ट होगा, तो मून ट्रांजिट करेंगे जुपिटर रेट्रोग्रेड के साथ 12th हाउस में। 12th हाउस का मालिक कालपुरुष कुंडली के हिसाब से जुपिटर को ही कहा जाता है। मोक्ष दिखाता है, ज्ञान दिखाता है, आइसोलेशन दिखाता है, योग, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, फॉरेन लैंड के थ्रू हमें कैसे हम जा सकते हैं, मोक्ष का रास्ता हमें कैसे मिल सकता है। हॉस्पिटल का भी दिखाता है, ये कहीं ना कहीं डिसीज का दिखाता है, जेल का दिखाता है, आइसोलेशन को दिखाता है। तो चंद्रमा और जुपिटर का स्टार्ट करना उस वीक को, तो क्या आपके लिए बेस्ट होगा, कहाँ पे आपको क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, कहाँ पे आपको क्वेश्चंस रखना है, ठीक है। फिर चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे 12th, 1st, 2nd और 3rd। तो ये जो पोजीशन बन रही है आपके 12th, 1st, 2nd और 3rd हाउस में, आपके लिए क्या लेके आने वाला है ये भी समझेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आपके लव के बारे में। लेकिन इससे पहले ये भी बता दूं कि इस वीक में क्या ट्रांजिट हो रहा है मेजर। आपका जो 11th लॉर्ड है, वो 2nd हाउस में जाके नीच का हो गया। ऑल्दो वैसे तो 11th लॉर्ड का 2nd हाउस में चले जाना कहीं ना कहीं राजयोग दिखाता है। मालामाल वीकली अगर होना है तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगाना ही पड़ेगा। ये अगर आपको हर लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में, चाहे बीट प्रोफेशनल, पर्सनल, आपका लव हो, रोमांस हो, आपका बिजनेस हो, आपका लक हो, आपको कोई सी ऐसी चीज़ का आपके पास कोई टास्क है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, आप कोई ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उसमें आपको बहुत टाइम बाद एक शिफ्ट मिला है कि आपको उसका एक झलक दिखने को मिले। तो ये वीक फेस्टिव सीजन आ रहा है, माहौल बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। स्टार्टिंग करवा चौथ से होने वाली है, एक मतलब ये फेस्टिव सीजन ही स्टार्ट हो जाएगा। ये 10-12 दिन फेस्टिव सीजन चलते रहेंगे और आनंद ही आनंद, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स मिलेंगी। बट हमें कुछ चीज़ों का टेक केयर करना पड़ेगा, क्योंकि जो पोजीशन बन रही है प्लैनेट्स की वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है। हमको कुछ सिखाने के लिए, और सिखाना क्या रहे हैं, अगर आप डिजर्व करते हैं तो ये वीक बहुत ही सुंदर होने वाला है। अगर आप बैठे बैठे सोचते हैं कि मैं आज अंबानी बन जाऊं या मैं रतन टाटा सर बन जाऊं, तो आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि दे रियली पुट एक्स्ट्रा एफर्ट, दैट्स व्हाई दे आर लाइक अ किंग। अगर हम किंग की बात करें, किसी को हम बात करें कि वो ओहदे पे कब पहुंचा है, कैसे पहुंचा है, तो इन्होंने दिन रात मेहनत की है। अगर आप मेहनत करी है अपने, आप जस्टिस कर पा रहे हो और जो चीज़ चाहते हो वो बहुत प्रैक्टिकल है, आपने उस चीज़ के लिए 100% दिया है, तो ये प्लैनेट्स आपको वो देने के लिए रेडी हैं। क्योंकि धर्म के जो गुरु हैं जुपिटर, वो भी वक्री हैं। जो कर्म के प्लैनेट है सैटर्न, वो भी वक्री है। तो शनिदेव तो कर्म कारक है, जैसा कर बोगे वैसा ही मिलेगा। और ऊपर से मंगल अब नीच के हो गए हैं, तो आपकी ऊर्जा कहीं ना कहीं डाउन होने वाली है। 6th लॉर्ड, 11th लॉर्ड 2nd हाउस में नीच राशि का हो गया। लेकिन एक अच्छी चीज़ है इस वीक में, चंद्रमा जो 2nd लॉर्ड है वो अपने ही घर में जाके वो नीचता को उसकी कम करेगा। तो अब हमें देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपका डुअल साइन है, मरकरी कहाँ बैठा है, आपके 5th हाउस में बैठा है जो आपका लॉर्ड है, लेकिन कंबस्ट होकर बैठ गया, तो वो इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा है। डुअलिटी आपके नेचर में है, सोचते कुछ हो, करते कुछ हो, समझ में कुछ आता है, करना कुछ और चाहते हो और हो कुछ और रहा है। ये चीज़ आपके साथ बहुत प्रोमिनेंट है। सूर्य किंग के साथ बैठ गया, लेकिन किंग भी कहाँ पोजिशन बैठी है, नीच राशि में चले गए। तो लास्ट वीक मैंने आपको बताया था सूर्य का नीच में चले जाना, उससे पहले जुपिटर का वक्री हो जाना आपके लिए बहुत ही मेजर चेंजेस लेके आ रहा है। ऊपर से सैटर्न पहले से ही वक्री हैं। राहु केतु आपके 10th हाउस में, 4th हाउस में, मतलब घर की पीस को जो खराब कर रहे हैं। प्रोफेशन में आपको मतलब आउट ऑफ द बॉक्स हेडलेस चीज़ें करा रहा है, तो ना घर में पीस शांति है। वैसे राहु 10th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर आपके नेटल चार्ट में राहु बहुत अच्छा प्रोमिनेंट प्लेस्ड हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत प्रोमिनेंट, बहुत ही मेजर लेवल पे एक चेंजेस देखने को मिलेंगे। इस लास्ट 1 ईयर में देखने को मिला होगा, आने वाले 6 महीने भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 2nd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस,
9th हाउस, 10th हाउस, 12th हाउस, मतलब मेजर केंद्र के 2 स्थान, त्रिकोण के दोनों स्थान, आपके सेकंड हाउस जो हमारी कुटुंब का होता है, वाणी का होता है, स्पीच का होता है, हमारे एसेट्स का होता है, और 12th हाउस जो हमारे मोक्ष को दिखाता है, हमारी एक्चुअल पीस को जो दिखाता है जुपिटर, वो 12th हाउस में बैठ गए हैं। तो कंडीशन बहुत स्वीट नहीं है, बहुत सरल नहीं है, लेकिन मैं भी फिर भी अगर मैंने बोला है माला माल वीकली तो उसका बहुत ही मेजर रीजन है। स्टार्टिंग होगी जुपिटर के साथ मिलके, तो चंद्रमा जब शनि पिछले हफ्ते जो स्ट्रगल किया है, और पिछले हफ्ते की बात छोड़ दो, जब आपने 25 अगस्त से लेके जो 15 अक्टूबर तक जो आपने स्ट्रगल किए हैं, कभी कभी छोटी बातों को एकदम तुल पकड़ लिया, किसी की कोई चीज़ बाहर आ गई, किसी का राज बाहर आ जाना, किसी की कोई एक्टिविटी के बारे में पता चल जाना, किसी का डिस्टेंस हो जाना, किसी का ब्रेकअप हो जाना, एंजाइटी स्ट्रेस पीक पर थी। 2 ग्रहण निकले हैं 18 सितंबर और 2 अक्टूबर को, और हमने जो मैराथन स्टार्ट किया 2 अक्टूबर से लेकर 30 मार्च तक, तो ये जर्नी का तीसरा हफ्ता है। आपने समझना होगा, एक झलक मैंने आपको बताई है, इस मालामाल वीकली में आपको कुछ चीज़ें पॉजिटिविटी हो जाएगी, इतनी अच्छी पॉजिटिविटी आएगी, आप एसेंस कर पाओगे, उसकी झलक ले पाओगे, लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड करने की जिम्मेदारी आपकी है। मेरा काम है आपको बताना, समझाना, आपका कार्य है उसको इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। अगर आप डिजर्व करते हैं, आपको लगता है, चाहे वो लव हो, चाहे मैरिज हो, जो जॉब में हो या बिजनेस हो, कि हाँ मैंने इसमें बहुत मेजर इनपुट डाला है, मैंने एफर्ट डाला है, तो भगवान आपके साथ है, भगवान आपको जरूर मोक्ष दिलाएंगे। किससे मोक्ष दिलाएंगे? आपको आपके पेन से, आप जो सफरिंग कर रहे हो लाइफ में, उससे कहीं ना कहीं आपको जरूर मोक्ष मिलेगा। कहीं ना कहीं आप हेल्दी फील करेंगे, आपके अंदर अब सोचने का नजरिया, जो लास्ट वीक तक आपका नजरिया एकदम स्टबन फील कर रहा था, आप रिजिड हो गए थे, बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही थी, अब आपका जो नजरिया है ना वो बदल जाएगा। आपको समझ में आएगा कि यार इतना भी नहीं है जितना मैं सोच रही हूँ, ऐसा भी नहीं है जैसा मैं समझने की कोशिश कर रही थी। तो आपका आउटलुक चेंज होगा, आपके अंदर सॉफ्टनेस आएगी, ठीक है, अगर आपने उस चीज को इंप्लीमेंट कर दिया जिसको मैं बोलता हूँ टर्म्स एंड कंडीशन स्टार लगा के। तो आइए इस बारे में बात कर लेते हैं, लव के बारे में बात करेंगे। लव क्या बता रहा है आपके बारे में? देखिए, लव स्टार्ट तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपको पहले ही समझना पड़ेगा, ये शिफ्ट बहुत टाइम बाद आया है। आप अपने आप को अप्रिशिएट कीजिएगा। आप जहाँ भी आज जिस लेवल पे भी अपने जीवन में खड़े हैं, तो आपने सच में बहुत ही हर्डल्स के बाद, बहुत स्ट्रगल्स के बाद, कभी हॉस्पिटल, कभी हेल्थ इश्यूज़, कभी आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाना, कभी किसी चीज़ का लॉस हो जाना, ये सब चीज़ें आपने देखी हैं। लेकिन जुपिटर आपको वो रिकवर करने के लिए समय है। अगर आपकी ग्रह महादशा आपको सपोर्ट कर रहा है, तो वो समय है आपका कि आप अपने आप को हील कर सकते हो, बेस्ट रिचार्ज कर सकते हो, एनर्जीज के साथ अलाइन कर सकते हो। जो छोटी मोटी चीज़ों की वजह से फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, आपके अंदर हिस्ट्रीनेस आ रहा था, तो वो कहीं ना कहीं कम करने की अगर आप मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, फॉर श्योर हो जाएंगी। क्योंकि आपका जो मंगल है, जो फ्रोशियस प्लैनेट है, ऊर्जा का कारक है, और जो राजा है, जो रिसोर्स है, जो हमारी ईगो है, तो वो नीच का हो गया, मंगल ऊपर से नीच के हो गए हैं। तो दोनों का नीच में हो जाना मतलब एक तो ईगो, एक तो हमारा करेज, हमारा ईगो है अंदर से, हमारी स्वाभिमान है, और ऊपर से एनर्जी भी नहीं है। तो वो उस डाउन समय में वो डाउन लेवल को कैसे अपने आप को अपलिफ्ट करना है, कैसे सेक्रीफाइस करना है। देखिए, थीम वही है, मेहनत करनी पड़ेगी, थीम वही है, बस पॉजिटिविटी इस वीक में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझे दिखाई दे रही है, तो मैं आपके साथ वही शेयर करने वाला हूँ। तो आपने रिचार्ज करना है, खुद को अलाइन करना है। धीरे धीरे अगर आप इम्प्लीमेंट करते गए, टर्म्स एंड कंडीशन को समझते गए, तो अपने आप ही इस हफ्ते चीज़ें अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगी, अपनी जगह पहुँच जाएंगी। आइए बात कर लेते हैं लव रोमांस के लिए। लव क्या बता रहा है आपका? 7th लॉर्ड कहाँ चला गया? 6th हाउस में। 6th हाउस में शुक्र का चला जाना बहुत ही अच्छा नहीं है, और उसका जो डिस्पोजिटर में बैठा है सूर्य नीच का बैठा है, और मरकरी कंबस्ट हो गया, अस्त हो गया, तो दिमाग तो काम नहीं कर रहा है। लेकिन वीनस फिर भी कुछ एस्पेक्ट्स में अच्छा है। डेली लाइफ में थोड़ी सी लग्जरी लेके आएगा, स्मूथनेस लेके आएगा, थोड़ा कंफर्ट जोन लेके आएगा, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको टफनेस फील होगी, आपको कहीं ना कहीं हेस्टीनेस, स्ट्रगल फील होगा, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे। शायद हो सकता है आपके बहुत टाइम से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो, कोई ना कोई सेपरेशन की बात चल रही हो, आप मजाक में या बातों बातों में बोल देते हो, मुझे रहना ही नहीं तेरे साथ, मुझे तेरे साथ बात ही नहीं करनी है, तू मुझे मैसेज मत कर दे, मैं तेरे को ब्लॉक कर दूंगा या कर दूंगी। इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। तो अब जुपिटर और मून जब बैठेंगे साथ में और एस्पेक्ट करेंगे 180 डिग्री से वीनस को, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आएगी। एक आप खुद को और अपने पार्टनर के साथ खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करोगे। इस वीक में आपको लगेगा कि देखिए करवा चौथ आ गया है, एक अच्छा लवी डवी माहौल बना हुआ है, आप एकदम लव इन द रोमांस, एकदम शाहरुख खान बनने की कोशिश करोगे, तो वो फीलिंग भी आएगी, है आपके पास, वो समय भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि। लेकिन अपने रिश्ते को, अपनी बातों को जितना दबा के रखोगे, गलतियों पे कम बात करोगे और अपने अंदर पीस को लेके ज़्यादा बात करोगे, आप अपने फ्यूचर को लेके कम
बात करो, प्रेजेंट में रहो और अपनी एंजाइटी स्ट्रेस को कम करके ना बस आज में जीना शुरू करो कि उसका मैसेज आया, आपने बात करी, ओ नो एक्सपेक्टेशन, नथिंग, नो एस्टिनेस, नो फ्रस्ट्रेशन, नो कंप्लेंट्स। एक्चुअली रिश्ते की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, कंप्लेन करना कम कर दो, बंद नहीं कह रहा, कम कर दो, एटलीस्ट कम कर दोगे ना चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। और अगर आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, लास्ट जो मैंने आपको डेट्स बताई हैं, तो हो सकता है आपका कोई मैसेज या कॉल आया जो आपको लाइवली फील कराए, तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, लव इन द एयर, रोमांस इज इन द एयर, आप एकदम खुश हो जाओगे, आपका दिन बन जाएगा जिस दिन भी वो मैसेज आएगा। और आने के समय जो है स्टार्टिंग ऑफ द वीक में 3-4 दिन के अंदर ही आपके पास वो मैसेज आने का समय बन रहा है, तो आप अपने आप से एडजस्ट करें, डीपर अंडरस्टैंडिंग दिखाएं। और इन दी एंड देखिए क्या है, आपने रिश्ता हो चाहे वो मैरिज की बात करूं, आप ये थीम वो बता रही है आपके सेकंड हाउस जो हमारे फैमिली कुटुंब का होता है, वैल्यूज़ का होता है, स्पीच का होता है। फोर्थ हाउस हमारे इनर पीस का होता है, हमारी मदर के फिगर, मदर लाइक फिगर का होता है। फिफ्थ हाउस जो लव रोमांस का होता है, त्रिकोण है हमारा कुंडली का, वहाँ पे सूर्य नीच के हो गए, बुद्धि कंबस्ट, वो बुद्धि आपका डाउन हो गया, मतलब वो अस्त हो गया है, तो वो काम नहीं कर रहा है, उतना काम नहीं कर पा रहा है। और सूर्य के साथ सूर्य नीच का हो गया, अदरवाइज सूर्य के साथ मरकरी या किसी भी प्लैनेट का अस्त हो जाना उतना बुरा नहीं है, अगर डिग्री वाइज सूर्य आगे है और मरकरी पीछे है, तो ये बहुत सही समय हो जाता अगर आपका इंटेलिजेंस समय ठीक देता रोमांस के मामले में। कहीं ना कहीं त्रिकोण में आपका 9th हाउस में शनि रेट्रोगेट हो गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं भाग्य को थोड़ा सा कोल्ड कर दिया है, ठहराव ला दिया है, वहाँ पे बहुत स्लो कर दिया है उस चीज़ को। 10th हाउस में राहु बैठ गए, नेम फेम पोजीशन का होता है हमारा 10th हाउस, तो कुछ नहीं पता नेम खराब होगा या आगे जाएगा, आपके बहुत चीज़ मैटर करेगा आपके डे टू डे एक्टिविटी पे। 12th हाउस जो हमारे स्पिरिचुअलिटी का मोक्ष का होता है, हॉस्पिटल हमारे हॉस्पिटल का होता है, कहीं ना कहीं हमारे को आइसोलेशन में बिठाएगा। और आइसोलेशन में बैठ के ही आप इस हफ्ते जो आइसोलेशन में बैठोगे, बस उसमें एक बेस्ट चीज़ क्या है, उसमें आपको लोनलीनेस फील नहीं होगा, उसमें आपको मंथन करने का मजा आएगा, आपको फील होगा कि क्या बेस्ट है, कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ उसके साथ बात करना, क्या ये इमोशंस होके कर रहा हूँ, क्योंकि मंगल जो है एनर्जी का कारक है, 11th हाउस जो नेटवर्क का है, नेटवर्क्स का है, फ्रेंड्स का है, वो उसका जो कारक है नीच का हो गया। तो फ्रेंड्स को लेके आपके अंदर ये पोजीशन फीलिंग आ सकती है कि मैं जो कर रहा हूँ शायद इमोशंस में होके कर रहा हूँ, तो यार आप एक मंगल का एक जल तत्व में बैठ जाना, तो कहीं ना कहीं इमोशंस में आगे कोई आप डिसीजन लोगे, या फिर आप एकदम हाइपर एक्टिव होके एकदम से 2 मिनट की खुशी में आप बहुत खुश हो जाओगे और आप आगे पीछे का छोड़ दोगे। तो आपने थोड़ा सा, मैंने बोला है प्रेजेंट में रहना है, अच्छा है, लेकिन आपने अपने चेतना को, अपने वाइब्रेशंस को इतनी हाई रखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि पीछे क्या हुआ है मेरे साथ और आगे क्या हो सकता है, लेकिन आज खराब नहीं करना, क्योंकि आने वाला समय 10 दिन फेस्टिव सीजन के। तो इस वीक में मैं बोल रहा हूँ, इस वीक में आज में रहिए, ठीक है, लेकिन आपको इन द एंड ऑफ द वीक जब वीकेंड आएगा, सैटर्न के अपोजिट में जब मून बैठेंगे, तो आपको फिर रियलिटी चेक होगा कि क्या आप ये रिश्ता डिजर्व करते हैं। अगर करते हैं तो आपको जरूर मिलेगा, अगर करते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप पीछे जाओगे, धनुष बाण को पीछे लेके जाओगे, जिससे कि आप और आगे जा सको। पीछे जाना मतलब अपने फ्यूचर को सेव करना, अपने उस रिश्ते को सेव करना। पीछे जाने का ये मतलब नहीं है कि आप हार गए हो, पीछे जाने का मतलब है कि आप रिश्ते को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। बात कर लेते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बताता है आपके बारे में? देखिए, मैरिज बता रहे हैं 9th राशि जो धनु राशि पड़ रही है 7th हाउस में, 7th का मालिक हो गया है लॉर्ड का, 7th हाउस का मालिक हो गया है जुपिटर। जुपिटर के साथ मून का कंजंक्शन बनना कहीं ना कहीं करवा चौथ से शुरू हो रही है। तो करवा चौथ, लव इन दी एयर, रोमांस इज इन दी एयर, आप अच्छा फील करोगे। ब्यूटी के लिए पार्लर जाना, अपना कहीं ना कहीं ब्यूटी, अपने ट्रैवल करना, आपने अपने स्किन केयर करना, ये सब चीज़ें आप करोगे। कहीं ना कहीं ये चीज़ जाएंगे और आप मतलब अपने घर से बाहर जाओगे, कुछ चीज़ें कराना, ये मतलब 12th हाउस दिखा रहा है। ट्रैवल करोगे, आप ट्रैवलिंग करोगे, आप अपनी ब्यूटी केयर करोगे, थोड़ा सा अपने आप को रिजुविनेट करोगे, हेल्दी फील करने के लिए अपने आप को मसाजर, अपने आप को बॉडी केयर, अपनी बॉडी मसाज, अपनी स्किन केयर, आप सब चीज़ लगाओगे, अपना दिमाग लगाओगे और आपको हेल्प भी मिलेगी। आपका पार्टनर भी आपको कहीं ना कहीं आप उस खर्चे के लिए आपको पैसा देगा, आपके पास फाइनेंशियल फ्लो भी अच्छा बनेगा। जुपिटर मून और ऊपर से वीनस देख रहा है, तो ये अच्छी चीज़ दिखा रहा है, ऊपर से अच्छा समय है। और जब करवा चौथ आ रहा है तो जुपिटर मून का कंजंक्शन बना है, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया है, तो हो सकता है फ्लैशबैक के चक्कर में आप अपनी चीज़ें खराब करो, लेकिन ये समय नहीं है। फ्लैशबैक में जाना जरूरी है, पेंडिंग कर्मा ही को दिखाता है, लेकिन मून का और जुपिटर का जो कंजंक्शन बन रहा है, 2nd हाउस का 4th हाउस में चले जाना, वो 2nd हाउस का अपने से 11वां मतलब 12वें घर में चले जाना। तो अगर आप मोरल वैल्यूज़ के साथ
अगर आप डिग्निटी के साथ, अगर आप बिना किसी आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, अगर आप ऐसा ना हो कि आप रिश्ते में किसी और के साथ हैं और करवा चौथ बनाने की कोशिश किसी और के साथ कर रहे हैं, चिट चैट चल रही है, आप मैसेज कर रहे हो कि आप याद कर रहे हो, आप त्यौहार में भगवान को ही डिच कर रहे हो, बेटा इमोशंस में मत आओ, प्रैक्टिकल हो जाओ, भगवान की मार से नहीं बच पाओगे। ये भावना, ये प्यार, ये मोहब्बत धरी की धरी रह जाएगी। और कुछ नहीं बोलना चाहता मैं। तो ये 7th लॉर्ड का 12th हाउस में चले जाना यही प्रॉब्लम देता है। ये 7th लॉर्ड 12th हाउस में बताता है कि आप जो अदर रिलेशनशिप होते हैं ना, उसमें आपका दिमाग ज़्यादा लगता है। अपने रिलेशनशिप में तो आप बिल्कुल भी ना भाव देते हो, ना आप इमोशंस डालते हो। तो आपने अपने पार्टनर को हील करने में समय लगाना है, अपने रिलेशनशिप को हील करने में आपने दिमाग लगाना है, ना कि 7th लॉर्ड का 12th हाउस में चले जाना। मतलब आप अपोजिट जेंडर को, जो भी आपसे अपोजिट जेंडर है, उसमें आप दिमाग लगा रहे हो कि यार वो देखो कितना अच्छा है, यार काश ऐसा मेरा पार्टनर होता। बेटा पार्टनर आपका भी हो सकता है, वो डुअलिटी छोड़ दो, जेमिनाई वाली चीज़ें छोड़ दो। आपका लगन है, आपका मून साइन है, तो लेकिन फिर भी आपने देखनी है, क्लैरिटी रखनी है अपने साथ कि भाई मेरे को ये रिश्ता जो है, हमें अग्नि को साक्षी मान के 7th हाउस में शनि उच्च के हो जाते हैं। तो शनि उच्च के क्यों होते हैं? क्योंकि उनको बंधन पसंद है। तो आप बंधन में हो, यू कांट गो आउट, यू कांट ब्रेक द रूल्स। इफ यू ब्रेक द रूल्स एवरीथिंग विल ब्रेक, रिलेशनशिप विल गेट ब्रेक, नो वन कैन हेल्प यू। और जुपिटर को खराब कर लेना यानी कि आपकी बुद्धि खराब, ज्ञान खराब, विजडम खराब। तो आपने क्या करना है सर, फेस्टिव सीजन चल रहा है मैम, अगर आप कोई आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है और आपके बीच में ही कोई प्रॉब्लम चल रही है, सिर्फ आप दोनों के हस्बैंड वाइफ के बीच में ही चल रही है, तो आपने क्या समझना है, देखिए फेस्टिव सीजन चल रहा है, ठीक है, आप अपनी इंटीमेसी को बढ़ाएं, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं, डीप इंटीमेसी, और अपनी चीज़ों को ना हाईलाइट नहीं करना है, कोई शोशाबाजी नहीं करनी, कोई सोशल मीडिया पे कुछ नहीं डालना। यू डोंट हैव टू शो समथिंग, एनीथिंग टू एनीवन, यू कांट, मतलब यू डोंट हैव टू। रिश्ते को जितना छुपा के रखोगे, अपने पैसे को जितना छुपा के रखोगे, और वीनस है किस राशि में, 8th साइन में, तो जितना चीज़ों को दबा के रखोगे उतना आपको फ्रूट्स मिलेंगे। और वैसे भी एज पे चल रहा है रिलेशन अगर कोई, तो आपने समझना पड़ेगा कि भाई इस लॉस को कैसे टेक केयर करना है। मुझे दिखावे में नहीं पड़ना, किसी की डीपी होगी, किसी ने डाल दी रील, अच्छी बात है, तुम अपनी लाइफ में हैप्पी हो। दिखावा बहुत चल रहा है, आपको पता है, सब आपको इंटरनल लेवल पे पता है कि सब देख दिखावा है। जितना लग्जरी दिखाई जाती है उतनी लग्जरी है नहीं, जितना रोमांस दिखाया जा रहा है उतना ऐसा रोमांस है नहीं। बट सोशल मीडिया है, दिखा दिया, आपने अपने ऊपर कंट्रोल करना है। ये मेरे लिए, आपके लिए मेरा ये टर्म्स एंड कंडीशन है। इसको आप इंटीमेसी को बढ़ाओ, सॉफ्ट रहो, रिजिड मत हो, अपने अंदर वो मत ले आओ, तुमने कल क्या कहा था, तुमने उस दिन क्या कहा था, ये चीज़ें मत लेके आना बीच में, क्योंकि मंगल 2nd हाउस में बैठे हैं। और फ्रस्ट्रेशन, मतलब ऐसे समझ लीजिए, अगर ज़्यादा गर्म तवे पे पानी डालते हैं, जैसे साउथ इंडियन में वो बनाते हैं ना डोसा, अगर वो तवे पे हम छींटे डाल दिए तो वो वाटर वेपर बन के छिड़क के अपने ऊपर उठेगा और वो कहीं ना कहीं पेन देगा, होगा कुछ नहीं, लेकिन वही है ना, फ्रस्ट्रेशन निकलेगी, एग्रेशन निकलेगा, फालतू की छोटी छोटी चीज़ों पे कॉन्फ्लिक्ट करोगे, और होगा क्या, उसका फेस्टिव सीजन खराब होगा। मैं चाहता हूँ, मेरा कंसर्न ही यही है, 20 अक्टूबर से लेके 3 अगले हफ्ते भी मैं कहीं ना कहीं ये चाहता हूँ कि आपको वो चीज़ वैल्यू प्रोवाइड करूँ जिससे कि आपके ये 2 हफ्ते फेस्टिव सीजन अच्छे नहीं बेस्ट जाए। तो ये एक डीपर इंटीमेसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो टेंशन रिवील करने का भी समय है, किसी की गलती गाने का नहीं, अपनी सिचुएशन को समझाने का कि मैं इस सिचुएशन में ऐसा फील कर रहा था या कर रही थी, तो मेरे साथ ऐसा हो गया। तो आपने अगर ये कर लिया तो बहुत सारी सिचुएशन आपकी कंट्रोल में आ जाएगी। आपने दिमाग लगाना है, दिल के साथ साथ दिमाग भी थोड़ा इस्तेमाल करना है, लड़ाई नहीं करनी, टैक्टिक्स लगा लो, दिमाग लगा लो, साम दाम दंड भेद लगा लो और अपनी चीज़ों को ठीक कर लो। और ठीक करने का मतलब ये नहीं कि आप क्विक फिक्स की तरफ जाएं कि एकदम चीज़ें ठीक हो जाए, एकदम चीज़ कभी ठीक नहीं होंगी, सिचुएशन ही नहीं है, ऐसी पोजीशन से नहीं बन रही कि क्विक फिक्स काम करेगा। आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ें वर्क करेंगी, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी चीज़ें हील होंगी, और जैसे ही हीलिंग एनर्जी बढ़ेगी वैसे ही लव बढ़ेगा, रोमांस बढ़ेगा, ब्यूटी बढ़ेगा। आपने बस क्या करना है, अपने आप को हील करने जाना है और अपने भाग्य को ठीक रखना है। कोई मोरल वैल्यूज़ को ख़राब नहीं करना, एक्टिविटीज़ ऐसी नहीं करनी जिसकी वजह से आपकी मोरल वैल्यूज़, आपकी डिग्निटी ख़राब हो और जिसकी वजह से आपके संबंध में प्रॉब्लम आए, क्योंकि 7th लॉर्ड 12th में चला जाना कहीं ना कहीं इश्यूज दिखाएगा। और जब मंगल चले जाएंगे, जब 24 तारीख आएगी, तो थर्सडे के दिन आपके लिए एक अच्छा समय है, जब आप अपनी फैमिली में अच्छा एक गैदरिंग या गुरु पुष्य नक्षत्र है, उसके बहुत सारी अल्टीमेट रेमेडीज़ हैं। मैं इन दी एंड ऑफ द वीडियो आपको रेमेडीज़ बताऊंगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि उस रेमेडीज़ को करके भाग्य को कैसे, भाग्य कहाँ बैठा है, भाग्य का स्वामी कहाँ बैठा है, शतभिषा नक्षत्र में। शतभिषा नक्षत्र माने हील करना, हील करने के लिए कभी कट भी करना पड़ता है, कभी पीछे भी जाता है। स्टेप बैक, पीछे जाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने रिश्ते को खराब कर रहे हो, डिग्निटी मेंटेन करके, लेकिन बैलेंस बना के, अपनी फॉल्स ईगो को कम करके, अपने अंदर
एटीट्यूड को कम करके, सेक्रीफाइस करके इन सब चीज़ों का आप अपने भाग्य को भी उत्थान दो, अपने क्या नाम है, अपनी रिलेशनशिप मैरिज लाइफ को भी, अपनी पार्टनरशिप को भी प्रगति दो और उसको हील करने की पुरजोर कोशिश करो। अगर आपने ये कर ली, टैक्टिक्स लगा लिए, दिमाग लगा लिया और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया, कंप्लेन पे नहीं, अपनी रोमांस पे बात करो, अपनी लव पे बात करो, इंटीमेसी पे बात करो, अपने आने वाले समय के लिए थोड़ी थोड़ी बात करो कि हम दिवाली पे क्या कर सकते हैं, दिवाली के बाद क्या प्लान कर सकते हैं। ट्रैवलिंग इज ऑन कार्ड इन द एंड ऑफ द वीक। आप ट्रैवल करोगे कहीं ना कहीं, आपके ट्रैवलिंग्स बनेंगे, कहीं ना कहीं आप प्लानिंग करोगे ट्रैवल करने की, तो ये सब चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बात कर लेते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है, देखिए 6th लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, मंगल। 6th लॉर्ड होकर मंगल बैठ गए 2nd हाउस में। 2nd हाउस में क्या बता रहे हैं, 6th लॉर्ड का 2nd हाउस में नीच राशि का चले जाना, कहीं ना कहीं आपके फिनेंस में, आपका फिनेंस हो सकता है बहुत ऐसी चीज़ों में लग जाए जहाँ पे आपने एक्सपेक्ट भी ना किया हो, दवाई में, परेशानी में, आई रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो गए, ठीक है, डेंटिस्ट रिलेटेड कोई हो गया, डेंटल इशू हो गया, तो इन चीज़ों में कहीं ना कहीं पैसा लग सकता है आपका, और आपको हो सकता है यार ये पैसा मेरे कहीं और काम होते फालतू में लग गए। लेकिन ठीक है, जो चीज़ हील हो रही है ना, होने दो। ये वीकली मालामाल वीकली मतलब ये नहीं कि आपको पैसा बहुत सारा आ जाएगा, चीज़ें चलती रहेंगी, हेस्टीनेस नहीं दिखाना है और स्ट्रगल नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में किस चीज़ को लेके, फाइनेंस को लेके। जो आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है ठीक है, अपने आप को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लो, समय यही बता रहा है। सेक्रीफाइस कर लो अपने डिज़ायर्स का, कोई दिक्कत नहीं आ रही, और ना ही बॉसेस से लड़ना है कि मेरा ये बनता है, मेरे को ये चाहिए। बॉसेस की हालत वैसे ही ख़राब है, आपके ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि जो अथॉरिटी है वो नीच में बैठी है, अभी नीच राशि में बैठी है। तो आपका जॉब रिलेटेड इश्यूज मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपको बहुत अच्छा ग्रेस मिलेगा, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आपको थर्सडे तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, उसके बाद आपकी लाइफ में थर्सडे के बाद फ्राइडे सैटरडे संडे के आसपास वीकेंड जैसे आएगा, आपको कहीं ना कहीं वो फीलिंग आने लगेगी कि यार मेरे को क्रंच आ रहा है थोड़ा सा, या मेरा काम नहीं कर पा रहा है, या मुझे छुट्टी लेनी पड़ रही है, फैमिली की वजह से छुट्टी लेनी पड़ रही है, कुछ ऐसा प्लानिंग आपको करना पड़ेगा। लेकिन बैलेंस बना के चलें जॉब में और अपने फैमिली में। और फेस्टिव सीजन चल रहा है, अगर आपको जॉब से जल्दी भी आना पड़े और फेस्टिव सीजन के लिए शॉपिंग करने जाना पड़े या अपनी घर की कोई हेल्प करनी पड़े, तो यू रियली नीड टू हेल्प इट, बिकॉज मंगल नीच हो गया। आपने कोई भी अरे मैं काम ना करूँ क्या, मेरे पास ये काम है क्या, जो तुम्हारा काम है वो, बेटा मेल वाला काम तो मेल ही करेंगे ना, है ना। अगर आप फीमेल होकर काम करते हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, घर का काम तो कहीं ना कहीं आपको भी बताना पड़ेगा ना। मेड या सर्वेंट्स उतना काम कहाँ करेंगे आपके, अनटिलनेस आप ना खड़े हो वहाँ पर। तो इस चीज़ का ध्यान देना। अच्छा है, जॉब को लेके उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिख रही है, बस जॉब में आपको कोई ना कोई गुरु तुल्य इंसान आपकी सपोर्ट जरूर करेगा और आपको हील करने की सपोर्ट करेगा, आपको कहीं ना कहीं आपको रास्ता दिखाएगा, एनलाइटमेंट दिखाएगा। और फिर आपने जो क्या नाम है आपके बॉसेस हैं उनके साथ दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि दिमाग तो वैसे ही नहीं चल रहा इस टाइम। लगन का स्वामी 5th हाउस में तो बैठा है, अपने फ्रेंड के साइन में बैठा, लेकिन कंबस्ट हो गया, सूर्य नीच का हो गया साथ में। तो इन दोनों की कंजंक्शन मेरे को थोड़ी सी उतनी स्मूथ नहीं लग रही है। और क्या नाम है, आपके मंगल नीच का हो जाना कहीं ना कहीं जो गेंस का होता है, तो जॉब में जो गेंस होना था उसमें कहीं ना कहीं अपने प्रारब्ध, कहीं ना कहीं कोई पुराना टारगेट आ गया, वो पूरा नहीं किया था आपने, जो जॉब उतना जितना एक्सपेक्टेशन थी सैलरी ना मिले। तो ये तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स मत करना, जितना मिल गया उतना अच्छा है। कॉन्फ्लिक्ट्स करोगे तो जॉब से हाथ छोड़ने की या हाथ धोने की नौबत आ सकती है। तो अपने अथॉरिटी के साथ नो स्ट्रगल नो कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। बिजनेस के बारे में बात करेंगे। बिजनेस बताते हैं, राहु 10 में तो दुनिया बस में, और दुनिया का जो 10th लॉर्ड है वो हो गया 12th हाउस में एक्टिवेट। तो आपका फॉरेन लैंड, फॉरेन करेंसी आना वो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। फॉरेन करेंसी कोई है तो पर्स में डाल के रख लीजिए, आपके लिए बहुत लकी हो सकती है। जुपिटर मून का बैठना, कहीं ना कहीं आपके इमोशंस बढ़ेंगे कि काम को कैसे बढ़ाऊं यार, दिवाली का टाइम है, कैसे मैं इसको अपने टारगेट को पूरा करूं, कैसे चीज़ों को ऊपर तक लेके जाऊं, ये सब सिचुएशन आपकी बनेंगी। तो राहु आपको बता रहा है कि अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स को जाके सोचते हो ना, तो अनऑर्थोडॉक्स करते हो, तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। पहली चीज़, फाइनेंशियल फ्लो बहुत अच्छा आएगा। बस आपने क्या करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ना है, अपने अंदर क्या नाम है सेक्रीफाइस किस चीज़ का करना है, लेथार्जीनेस का, और डिसिप्लिन होके अगर आपने अपने कार्य को करते रहे तो कहीं ना कहीं आपको रेट्रोगेट शनि भी, भाग्य भी सपोर्ट करेगा, जो शनि भाग्य का मालिक है। और जुपिटर भी कहेगा कि आप भाग्य का, जब आप मेहनत कर रहे हो तो 5th जब 11th हाउस की तरफ बढ़ रहा है तो आपके गेंस को भी बढ़ाने के पूरे कोशिश करेगा। हायर एक्सपेक्टेशन विल लेट यू डाउन, ठीक है। एक्सपेक्टेशन हाई नहीं रखनी है,
नेकी कर दरिया में डाल वाला काम करोगे तो उम्मीद से ज़्यादा मिल जाएगा। और बिजनेस में अपने बंदों के साथ, अपने कलीग्स के साथ बहुत अच्छा एक कॉर्डियल रिलेशन बना के रखो। मैं हर वीक में अधिकतर बताता रहता हूँ आपको, सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, लेकिन छाने की सिचुएशन बनी हुई है। कुछ मास मीडिया से काम करते हो, काम सोशल मीडिया के रिगार्डिंग कोई काम करते हो, बाहर से कोई प्रोजेक्ट आना, बाहर से कोई ऑर्डर आना, बल्कि में ऑर्डर आना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। दिवाली सीजन आपका बन सकता है अगर आप मेहनत करते हैं। देखिए थीम वही है, अगर आप डिजर्व करते हैं तो आपका सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, त्रिकोण के दोनों त्रिकोण बैठे हैं, एक्टिव हो रखे हैं वक्री होके। 12th हाउस में भी आपका कहीं ना कहीं जो फॉरेन लैंड, 11 से सेकंड यानी 12th हाउस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सिचुएशन बन रही है। करेज डालो, डिसिप्लिन डालो, हेल्दी चीज़ें रखो अपनी टीम के साथ, और टीम बिल्ड करके लीडर बन के, ना कि बॉस बन के अपनी चीज़ों को करते चले जाओ। क्योंकि आप जुपिटर सूर्य नीच का है तो आपके अंदर ईगो क्लैश तो हो सकता है। अगर आपने ईगो को कंट्रोल कर लिया ना, बिजनेस को राइज करने से और आपकी ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, लक के बारे में बात करेंगे। सैटर्न बैठ गया रेट्रोग्रेड होके, मैंने आपको बहुत बार बता दिया, थोड़ा स्लो कर दिया तो लक बेस्ड चीज़ें नहीं करनी है। प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ो, सर्जरी करो अपने काम की, अपने चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, क्योंकि क्या नाम है आपका जो पर्सनल लाइफ है उसमें तो कहीं ना कहीं केतु बैठ गए हैं, और केतु बहुत डिटैचमेंट दिखा रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है घर में, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इनर पीस खराब हो रखा है। ठीक है, तो इनर पीस को ठीक करने के लिए आपको केतु को हेल्दी करना पड़ेगा, और एफर्ट मार के ही चीज़ें ठीक हो सकती हैं, क्योंकि केतु बैठे हैं हस्त नक्षत्र में। तो एफर्ट मारोगे, द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग एफर्ट इन एनीथिंग, इट विल प्रॉस्पर, डेफिनेटली इट विल गेट प्रॉस्पर। तो अच्छा हो जाएगा आपके लिए, गुड लक लेके आएगा। बस लक बेस्ड चीज़ें मत करो, मेहनत करो और फल की इच्छा मत करो, फल आपकी उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा। रेमेडी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इस वीक में 24 को क्या है, गुरु पुष्य नक्षत्र है। गुरु पुष्य नक्षत्र, और गुरु कहाँ बैठे हैं, 12th हाउस में, यानी कि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से कहाँ बैठे हैं, 12th हाउस ही जुपिटर का होता है, और बैठे कहाँ है, शुक्र के में। तो लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर जाना, ठीक है, और लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाके पीले वाइट रोज आपको डोनेट करना आपके लिए अच्छा है। गोल्ड खरीदना लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए। आपका मंगल नीच के हो गया सेकंड हाउस में, आपका 11th हाउस हो गया। अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे हेल्प चाहते हो तो अपने बड़े भाई के साथ मिलके बड़े भाई के पैर छूइए सुबह उठ के। आप उस दिन बृहस्पतिवार को, थर्सडे के दिन उनका आशीर्वाद लीजिए। फैमिली में चाचा के, ताऊ, अपने जो अंकल्स होते हैं उनका लीजिए आशीर्वाद, और माँ बाप का तो लेना है ही। ठीक है, तो उनका चरणों छू के उनका आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप अपने भाइयों के साथ भी, बहनों के साथ, बुआ के साथ, मासी के साथ अपना एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाए, उनके साथ फ़ोन करके उनसे आशीर्वाद लें तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगा। और ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा सदा नमस्तुते, अगर आप इस मंत्र की चैंटिंग कर लेते हैं तो आपको माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ अम्बे बहुत कृपा करेगी। आशा करते हैं ये वीक आपका बहुत अच्छा जाएगा, सुंदर जाएगा। और टर्म्स एंड कंडीशन जो मैंने बताई हैं आपको, अगर आपने अप्लाई कर दिया, आप देखेंगे कि आपकी चीज़ें हर जगह अपनी जगह प्लेसेस हो रखी हैं, और आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरी लाइफ अब किधर की तरफ बढ़ रही है। इसी तरह हम तीसरा सप्ताह ऐसे ही वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।